हम्म, स्वागत है आप सभी खान क्रिएट स्टडी चैनल पे। मैं आपका आसिफ सर और मैं आपको बताया था कि मैं डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा क्योंकि डिटर्मिनेंट्स का बहुत ही ज़्यादा वेटेज होता है आपके एग्जाम में। तो आपको पता ही है कि मैंने मैट्रिक्स पढ़ा दिया आपको। मैट्रिक्स में अगर आपने पीवाईक्यू क्वेश्चन जितने होते हैं ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन मैंने सोल्व करा दिया, आपको समझाया भी है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और बचा ये डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन, तो डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, सोल्व करके दिखाएंगे कैसे किया जाता है। और बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में आपको भी ऐसे ही सोल्व करना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव का है। और ऑब्जेक्टिव का हम लोग क्वेश्चन लेकर आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे। और पीवाईक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि हर एक साल में पूछा हुआ है, यहाँ पे 2021 में ही पूछा हुआ है। तो चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है अपने पास ये है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स वैल्यू दे रखा है। डिटर्मिनेंट्स कैसे होता है मैं आपको बता दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। अगर ऐसा डिटर्मिनेंट्स वाला साइन दे दे, समझ जाइए कि वो डिटर्मिनेंट्स है। मैट्रिक्स हमने आपको पढ़ाया था तो मैट्रिक्स के लिए ऐसा बॉक्स देता था, टेढ़ा बॉक्स देता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, अपना डिटर्मिनेंट्स है। तो डिटर्मिनेंट्स में होता क्या है, सारणिक में होता क्या है आपका, वो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। चलिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। कोस थीटा और कोस थीटा में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस होता है डिटर्मिनेंट्स में। लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन थीटा है और प्लस का साइन थीटा है, इसमें अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो होगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या होगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा होगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे बीच में माइनस था और ये भी माइनस था क्योंकि माइनस का साइन थीटा था और प्लस का साइन थीटा था, तो इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हुआ। और माइनस माइनस होता है कि प्लस होता है, तो प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखा जाए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो हमने बचपन बचपन से नहीं 8, 9, 10 क्लास में पढ़ा, ये फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। ये फार्मूला है, ये आपको पता ही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैथ में आपको फार्मूला और कॉन्सेप्ट ही ज़्यादातर मायने रखते हैं। तो ये फार्मूला आप लोग को पता ही होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, ये भी है। बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में कुछ ऐसे इजी क्वेश्चन आपको देते हैं क्योंकि एवरेज बच्चे होते हैं जिन्हें मैथ्स हार्ड लगता है, उनके लिए कि ताकि वो भी पासिंग मार्क्स ला सके। तो ये भी उन्हीं टाइप में का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एक सेकंड में आंसर निकलते हैं इनके। यहाँ पे बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 10 और 7 में मल्टीप्लाई होता है तो 70, और माइनस 35 और 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 70, 70 माइनस होगा तो 0। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ये ज़्यादा हार्ड लेवल का है ही नहीं क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आया, सारणिक डिटर्मिनेंट्स का है और मान दे रखा है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी देते हैं आपके, तो ये अच्छे से सीख लीजिएगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कैसे बनता है ये सब। यहाँ पे आपको दे रखा है, ये आपको पता ही है। रुकिए, इसको पहले हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इसको जो दिया है हमारा, क्योंकि हम लोग 2 मार्क्स वाले तरह समझाएंगे क्योंकि ऐसे भी 2 मार्क्स में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो जो लिखा है उसको हम लोग लिख लेते हैं, 4, 8 और 16। आपको पता है मैंने बताया था कि ये होता है R1, ये होता है R2 और ये होता है R3। आपको पता ही होगा, ये होता है C1, ये होता है C2 और ये होता है C3। अब देखिए यहाँ पे R1 और C2 है, यहाँ पे एक्सपेंड किया जाएगा डिटर्मिनेंट्स बनाने के लिए, विस्तारित किया जाएगा। कैसे किया जाता है हम आपको बताते हैं। यहाँ पे जो 1 है, पहले के हम 1 लेंगे, तो जो 1 है C1 है और R1 में का जो 1 है, 1 का अगर हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो 1 लिखा जाएगा और उसके नीचे वाले और उसके बगल वाले ढक जाएंगे, बचेगा ये दोनों 4, जो कि डिटर्मिनेंट्स ये होगा। और इनमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे इन सभी में। तो अगर 1 का निकाल रहे हैं तो उसके नीचे वाले उसके बगल वाले को ढक लेंगे और ये बचेगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए मल्टीप्लाई करके हम आपको दिखा देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई होता है 16 और 7 में मल्टीप्लाई होगा तो 112 होगा, माइनस का 8 और 9 और 8 में मल्टीप्लाई होगा क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या होगा, 72 होगा, 72 होगा, 9×8 72। अब यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस होगा, फिर प्लस होगा क्योंकि C2 और R1 अगर हम लोग माइनस का इसको ऐड करते हैं 2 + 1, क्योंकि C2 है और 1 है तो होता है 3। और जो 3 है वो एक ओड नंबर है, मीन्स की विषम संख्या, और विषम संख्या होता है तो वहाँ पे माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस होगा। उतना आपको याद रखने का अगर जरूरत भी नहीं है, अगर आप उतना याद नहीं रखना चाहते तो ये याद रखिएगा फॉर्मूला, प्लस माइनस और प्लस। अगर रो में कर रहे हैं तो ये आपको फॉर्मूला, ये एक आपको एक ट्रिक याद रखना है। यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा और उसके बाद से जो आगे बनाया जाएगा वो भी प्लस में आएगा। मैंने वही किया। और यहाँ पे माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 किए तो उसके नीचे वाले और उसके अगल बगल वाले ढक जाएंगे, बचेगा क्या, 3, 16 और 9 और 4। इसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे,
यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 और 3 में मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या होगा 48 होगा, 48 होगा। और 9 और 4 में मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या होगा 36 होगा, न चूंकि 36। अब बचा हमारे पास क्या 4, प्लस का 4, ये वाला 4 हम यहाँ पे लाते हैं, प्लस का 4। अब इसका अगर हम लोग एक्सपेंड करेंगे 4 को तो नीचे वाले और उसके अगल बगल वाले जितने भी वो ढक जाएंगे, तो बचेगा 3 7 और 4 8। अब इसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 18 के 24 माइनस में 7 के 28, यहाँ पे इतना हो गया। अब आगे इसको हम लोग बनाते हैं 1 जैसा एज इट इज, इसको लिखते हैं, आगे इसको मल्टीप्लाई करना है। चलिए 1 हमने लिख दिया। अब इसको हम लोग घटाते हैं 112 माइनस में 72, 2 में से 2 जाएगा 0 और 11 में 7 जाएगा 14, मतलब कि 14 होगा घटाने पर। फिर माइनस का 2, इसको हम लोग घटाते हैं तो ये होगा 2 और 1 12 होगा, प्लस में 4 एज इट इज, इसको आगे गुणा करना है। और इसको हम लोग घटाते हैं 24 और माइनस का 28, तो माइनस का 4 होगा। पता है ना माइनस का 4 कैसे होगा, ये मैंने बता रखा है। 1 और 14 में माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो होगा 40 माइनस का 2 और 12 में मल्टीप्लाई करते हैं तो होगा 24, माइनस का यहाँ पर होगा प्लस का 4 और माइनस का 4 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा माइनस का 16। 14 जैसा है जैसे लिखेंगे, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, यहाँ पे जुटेगा। और 24 और 16 को अगर हम लोग ऐड करते हैं 6 और 4, यहाँ पे होगा 6 और 4 0 1 2 और 3 और एक हार्सिल था, मीन्स कि यहाँ पे ये भी 40 और माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन माइनस का चिन्ह रहेगा, साइन रहेगा, तो भी 14 हो जाएगा। और 40 अगर सब्ट्रैक्शन किया जाए, घटाया जाए, तो वो बचेगा 0। ऑप्शन नंबर बी का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और एक्सपेंड ऐसे ही किया जाता है प्रॉपर तरीके से, 2 मार्क्स में आए तो आपको ऐसे ही बनाना है, सोल्व आउट भी करना है। और 1 मार्क्स में पूछे तो आपको ऐसे ही करके आपको ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, आपको टिक कर देना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो क्वेश्चन है यदि इतना डिटरमिनेंट्स वैल्यू दे रखा है, ये भी डिटरमिनेंट्स हो इसके बराबर हो, ये डिटरमिनेंट्स इसके बराबर हो, तो x के बराबर क्या होगा, ये अपना क्वेश्चन है, इसको हम लोग सोल्व आउट करते हैं। चलिए जो दिया है उसको हम लिख देते हैं। डिटरमिनेंट्स में क्या दे रखा है x 2 18 और x बराबर किसके है, इस वाले डिटरमिनेंट्स के बराबर है। इसका वैल्यू कितना है 6 2 18 और 6। इसको हम लोग क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों का डिटरमिनेंट्स निकालेंगे। एक्स में मल्टीप्लाई होगा तो होगा एक्स स्क्वायर, माइनस होता है 18 और 2 में मल्टीप्लाई होगा 36, किसके बराबर, इसके बराबर, तो बराबर लिखेंगे। 6 में मल्टीप्लाई होगा तो 36, माइनस का 80 और 2 में मल्टीप्लाई होगा 36, एक्स स्क्वायर माइनस का 36, ये हो गया 0 के बराबर। अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 0 है, माइनस का 36 है, इक्वल टू के उस साइड जाएगा, बराबर के उस साइड जाएगा, तो प्लस का 36 हो जाएगा। प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि इसके आगे ऑलरेडी प्लस रहता है। यहाँ पे प्लस का 36 हो गया, एक्स लिखेंगे, स्क्वायर अगर हटाएंगे तो रूट लगता है, प्लस माइनस का रूट लगेगा 36, एक्स इक्वल टू अगर रूट इसका वर्गमूल किया जाए तो प्लस माइनस 6 होगा। इसका ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे एक्स का मान हम लोगों ने निकाल दिया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा सारणिक, इसमें आपको करना क्या है, सारणिक दे रखा है, इतना वैल्यू देख रखा है और उसका मान हमें निकालना है। 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप ऐसे क्वेश्चन देखकर डरिएगा बात। इसमें हमें कुछ दिख रहा है, अगर इसको हम लोग प्लस कर देते हैं, यहाँ पे प्लस कर देंगे C1 को, C2 को और C3 को, या फिर ऐसे इसको भी अगर हम लोग प्लस कर देते हैं R1 R2 R3 को, तो ये कट जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि ये R1 होता है, ये R2 होता है और ये R3 होता है। ये C1 C2, एक मिनट, ये C2 और ये आपका C3। ठीक है, अगर हम इन तीनों को जोड़ देते हैं, इसको अगर हम लोग जोड़ देते हैं C1 में या R1 एक ही किसी को जोड़ते हैं तो 0 0 हो जाएगा। और 0 0 अगर एक रो या कॉलम आता है और उसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो 0 आ जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही राइट आंसर दिख रहा है 0, ऑप्शन नंबर ए, लेकिन हम आपको करके दिखाते हैं, समझा को दिखाते हैं। इसका आंसर 0 होगा क्योंकि सभी कट जा रहे हैं। चलिए हम आपको समझाते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं, सब्जेक्टिव में बनाइएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी पूछ दे 2 मार्क्स में, तो आप लोग लिखिएगा C1 टेंस टू, पहले इसको आप लोग लिख लीजिएगा, दिया है, और उसके बाद आप लोग लिखिएगा CN टेंस टू, या फिर इस एरो का मतलब होता है कि किस जगह पर, यहाँ पे होगा C1 प्लस C2 प्लस C3, सभी को जोड़ना है हमें C1 के स्थान पर। C1 ये है, सभी को हम लोग जोड़ते हैं, क्या होगा A माइनस B प्लस में B माइनस का C प्लस में C माइनस का है। आगे हम लोग इसको जोड़ते हैं, सभी को जोड़ेंगे B माइनस का C प्लस में
सी माइनस का ए प्लस में ए माइनस का, यहाँ पर सी माइनस का ए, यहाँ पर भी सही से लिख लिया था, सी माइनस का ए प्लस में ए माइनस का बी। अब आगे बढ़ते हैं इसको, सी माइनस में ए और प्लस में ए माइनस का बी प्लस में बी माइनस में। मैंने कुछ नहीं किया, जो है सो है, C1 के जगह पे मैंने सभी को जोड़ कर लिख दिया है, बस प्लस प्लस करके लिख दिया। अब C2 हम लोग लिख लेंगे, जो कि जो दिया है वही होगा। C2 क्या है, बी माइनस का सी, सी माइनस का ए, ए माइनस का बी। C3 क्या दिया है वो लिख लेंगे, सी माइनस का ए माइनस का बी, बी माइनस का सी। डिटरमिनेंट्स का क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे आपको खुलेआम दिख रहा है, सरेआम दिख रहा है, कटने वाली चीज है, प्लस का ए और माइनस का है कट जाएगा, प्लस का सी है और माइनस का सी कट जाएगा, माइनस का बी है प्लस का बी कट जाएगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं प्लस का बी माइनस का बी, सभी को काट देते हैं, सभी कटने वाले हैं। आप लोग देख लीजिए, सभी कट जाएंगे, यहाँ पे कट जाएंगे, सभी के सभी जीरो हो जाएंगे। आगे हम लोग स्टेप में आपको बताते हैं। ये हो जाएगा जीरो, ये भी हो जाएगा जीरो, पूरा C1 जितना भी C1 का वैल्यू है वो सभी जीरो हो जाएंगे। बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, जो है वो लिख लेते हैं हम ए माइनस बी, बी माइनस सी। चलिए इतना आया हमारा। अब इसका आंसर जीरो होगा। मैं आपको बताता हूँ कि डिटरमिनेंट्स का एक रूल होता है, कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम हो, अगर उसका एक वैल्यू जीरो आ जाता है पूरा, जैसे कि लाइन पूरा भी वैल्यू जीरो आ गया, या फिर यहाँ पे रो होता, अगर ये भी सभी जीरो आ जाते तो सभी उसका वैल्यू जीरो ही होगा। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि हम अगर इसको एक्सपेंड करते हैं कॉलम के अनुसार, इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने बताया भी था पिछले क्वेश्चन में कि मल्टीप्लाई होता है एक्सपेंड में। तो यहाँ पे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे जीरो से सभी में, तो वो सभी जीरो हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि जीरो से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई किया जाता है, गुना होता है तो जीरो हो जाता है, इसीलिए ये जीरो हो जाएगा इसका आंसर। ये प्रॉपर्टी है, ये रूल है डिटरमिनेंट्स का। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, सारणिक दे रखा है और सारणिक का इतना वैल्यू दे रखा है और उसका मान क्या है वो हमें बताना है। चलिए इसको हम लोग सोल्व आउट करते हैं। यहाँ पर पहले लिख लेते हैं जो दिया है, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन और एक्स। इसमें हमें बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई बताया है मैंने, क्योंकि डिटरमिनेंट्स में जैसे आपको ऐसा दिख जाए खड़ा खड़ा लाइन और बीच में कोई 4 अंक दे दिया जाए तो उसको आपको मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स में मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर और माइनस होता है यहाँ पे सॉरी एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए अगले स्टेप हम बताते हैं कैसे करना है। एक्स और एक्स में मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे, मझोला कोष्ठ है ये, एक्स और एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, और एक्स और वन में माइनस वन में मल्टीप्लाई करेंगे होगा माइनस का एक्स, यहाँ पर प्लस का वन और एक्स से उसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम तो होगा प्लस का एक्स, और प्लस का वन और माइनस का वन अगर हम मल्टीप्लाई करते तो होगा माइनस का वन। समझे। चलिए इसको हम लोग ब्रैकेट देकर बंद कर लेते हैं। एक बार और हम लोग मैच कर लेते हैं गुणा हमारा सही हुआ है कि नहीं। एक्स एक्स में मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का एक्स और माइनस वन में मल्टीप्लाई किया तो माइनस का एक्स, फिर एक्स और एक्स में मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हमने प्लस का वन और एक्स में मल्टीप्लाई किया तो प्लस का एक्स, और प्लस का वन और माइनस का वन मल्टीप्लाई किया तो माइनस का वन। सही है। चलिए अगले स्टेप में हम बढ़ते हैं, इसको एक्स स्क्वायर। अब ये जो माइनस है सभी के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का एक्स हो जाएगा, और ये माइनस का एक्स हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस का वन हो जाएगा। प्लस का एक्स स्क्वायर कट जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर से, प्लस का एक्स और माइनस का एक्स कट जाएगा, बचेगा क्या अपने पास, प्लस का वन। प्लस का वन ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये भी हम लोगों ने बना दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो है एक्स का मान होगा जबकि एक्स का डिटरमिनेंट्स वैल्यू इतना दे रखा है और उसके बराबर जीरो है, और हमें इसको सोल्व करके बताना है कि इसका ऑप्शन नंबर सही आंसर क्या होगा। चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। इसको हमें बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बहुत ही ईजी आंसर है, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, और सोल्व किया जाए तो देखा कैसे होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 4x माइनस का 15 और 4 मल्टीप्लाई होगा 60 होगा, 15 चौके 60 होता है, बराबर में किसके है, जीरो के बराबर है, तो जीरो भी लिखेंगे। 4x माइनस का 60 है, इसका टू कुछ बाहर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का 60 हो जाएगा। x बराबर 16 और 4 15 मार्क में कट जाएंगे,
क्योंकि 15 चौके 60 होते हैं, तो x बराबर 15 हो जाएगा। 2 मार्क्स में भी आए, इसे भी आपको उतार कर बना देना है, और x इक्वल टू 15 आंसर इसका हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं ये भी आपको आता होगा, आएगा, मतलब ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो ये भी आपको एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड कर कर आपको मान निकालना है। एक्सपेंड भी कर सकते हैं, और कुछ कॉमन अगर दिख रहा है तो कॉमन लेके भी इसको बना सकते हैं, लेकिन अभी हमको लग रहा है कॉमन नहीं कुछ लिया जा सकता है, ये कॉमन नहीं निकल पा रहा है इससे, जिस टाइप से हम लोग चाह रहे हैं, इसीलिए हम इसको एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने में मिलता है आपको 1 का अगर एक्सपेंड करते हैं तो 1 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट, अगर उसके नीचे वाले उसके अगल बगल वालों को ढक देंगे, और बचेगा ये आपका डिटर्मिनेंट्स, इसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके आपको दिखा देते हैं। 1 को ढकेंगे और उसके अगल बगल वालों को ढकेंगे। 69 के 27 माइनस का 6 के 24। ठीक है, और यहाँ पे माइनस होता है, मैंने बताया था ये वाला फॉर्मूला आपको, इतना आप लोग याद रखिएगा। माइनस का 2 है, 2 का करेंगे, 2 का बीच वाला और उसके अगल बगल वाले, तो बचेगा 1 9 और 1 और 6। 1 और 9 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा 9, माइनस के 1 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6, प्लस का अब क्या बचा 4, 4 को एक्सपेंड करेंगे, 4 के नीचे वाले और उसके अगल बगल वाले को हम लोग ढकेंगे, तो बचेगा क्या 1 4 और 3 1, मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 माइनस का 3, ये इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इसको हमने इसको मल्टीप्लाई किया, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई में तिरछा होता है, आपको पता है, मैंने बताया। 1 को एज इट इज लिखेंगे, इसको घटाएंगे, 27 में से 24 को घटाएंगे, बचेगा 3, माइनस का 2, 9 को 6 में से घटाएंगे तो बचेगा प्लस का 3, प्लस का 4, और 4 को 3 में से घटाएंगे वो बचेगा 1, मल्टीप्लाई करेंगे, 1 और 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 3, माइनस का 3 दूना का 6 और प्लस का 4, बचा क्या आपके पास प्लस का 4 और प्लस का 3, 7 माइनस का 6। ऑप्शन नंबर ए, इसका ए आंसर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर होगा इसका ए आंसर आएगा। ठीक है, तो मैंने बस एक्सपेंड किया इस क्वेश्चन में और उसको हमने वैल्यू निकाल दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, इसका हमें मान निकालना है, बस इसमें भी हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। डिटरमिनेंट्स में यही होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। चले करते हैं, एक्स और 1 में मल्टीप्लाई होगा तो होगा एक्स, और यहाँ पर माइनस होता है, और y में और माइनस का 1 का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का y होगा x, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस का y। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत सारे बच्चे इस पे करेंगे, इतना पे लाकर छोड़ देंगे, नहीं ये नहीं होता, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं कौन सा क्वेश्चन ये दे रखा है आपका, थोड़ा त्रिकोणमिति टाइप है, उसको भी हम लोग सोल्व आउट करते हैं। चलिए, साइन 20 डिग्री दिया है और कोस 70 डिग्री दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इसको चलिए करके दिखाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, साइन 20 डिग्री इंटू में कोस 70 डिग्री, माइनस होता है यहाँ पे, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे करें, माइनस होता है और यहाँ पे क्वेश्चन में माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग। फिर लिखेंगे कोस 20 डिग्री इंटू में साइन 70 डिग्री, ये अपना हो गया। चलिए, अब यहाँ पे एक फार्मूला हमें दिख रहा है, फार्मूला क्या है हम आपको बता देते हैं। फार्मूला आपको हम लोग लिख के दिखा देते हैं। फार्मूला क्या दिख रहा है हमारा, हम लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा था 11th क्लास में ही, साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होगा, साइन ए इंटू में कोस बी, फिर प्लस में कोस ए इंटू में साइन बी, ये हमने फार्मूला पढ़ा था, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, उसी फार्मूला पे ये बनेगा। ठीक है, ये इसी फार्मूला पे बनेगा, इसी फार्मूला पे हमें बस पुट कर देना है। चलिए आगे हम इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे ये इसके फॉर्म में आ गया, ये साइन ए साइन 20 डिग्री के बराबर है, कोस बी कोस 70 डिग्री के बराबर है, समझ में आया। ये इसी फार्मूला पे आपको सेट करना है, तो साइन लिखेंगे साइन, और यहाँ पे आपको हम दिखा देते हैं ए के जगह पे क्या है 20 डिग्री है, उसके वैल्यू पुट किया जाएगा। फिर प्लस में बी के जगह पे क्या है 70 डिग्री, 70 डिग्री लिखा जाएगा। ये जो फार्मूला था इसके बराबर आ गया, मैंने लिख दिया साइन। अब इसको जोड़ना है, 17 और 20 डिग्री क्या होगा 19 डिग्री, और हम लोग तो 11 क्लास 10 क्लास में पढ़ते आ रहे हैं कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है।
साइन 0 का डिग्री 0 और साइन 90 डिग्री का 1। ऑप्शन नंबर है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने त्रिकोणमिति का जो टेबल होता है अगर आपने याद नहीं किया है तो आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि 11th 12th में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो होते हैं त्रिकोणमिति। जो आपका चैप्टर में पढ़ाने वाला हूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसी क्वेश्चन से आएंगे। तो ये तो हर क्वेश्चन में वो आ ही जाते हैं। तो ये आपका ये हो गया। और अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़े तो वो ये है, यदि लेम्डा आर डेल्टा का वैल्यू इतना दे रखा है तो लेम्डा और डेल्टा में मल्टीप्लाई करना है हमें। देखिए डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स का अलग अलग गुणा होता है। जैसे कि मैंने मैट्रिक्स में बताया था, यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ मैं आपको। ये जो है आपका मैट्रिक्स का ये साइन है ना, मैट्रिक्स का ये बॉक्स है, और ये आपका क्या है, डिटर्मिनेंट्स का है। डिटर्मिनेंट्स का ये आपका बॉक्स है। इसमें अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए कोई संख्या x है या फिर 2 है या फिर 5 है, किसी भी संख्या यहाँ पे 4 5 2 8 लिख देते हैं। अगर डिटर्मिनेंट्स में अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने बताया था कि बाहर जितने भी संख्या है मैट्रिक्स के अंदर के एलिमेंट्स में सभी में मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि 2 4 में मल्टीप्लाई होगा, 8 में मल्टीप्लाई होगा, 2 में मल्टीप्लाई होगा, 8 में मल्टीप्लाई होगा। लेकिन डिटर्मिनेंट्स में वैसे नहीं होता है। डिटर्मिनेंट्स में या तो एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा या तो एक रो में मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा या तो एक रो में मल्टीप्लाई होगा। डिटर्मिनेंट्स में ये है। चलिए, तो हमको ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि सभी में मल्टीप्लाई नहीं होता है डिटर्मिनेंट्स में। डिटर्मिनेंट्स का ये नियम कहता है कि सिर्फ एक में मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए इसको हम एक में मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे लेम्डा है और डेल्टा है। लेम्डा का वैल्यू हमें डेल्टा का वैल्यू इतना हमें दे रखा है और हमें लेम्डा से मल्टीप्लाई करके दिखाना है। चलिए यहाँ पे लेम्डा और डेल्टा से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले यहाँ पे लिखते हैं ए बी सी और डी, यहीं पे हम लोग मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। चलिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। लेम्डा और डेल्टा बराबर में हम लोगों ने इसको लेम्डा से हमने मल्टीप्लाई करना है। चलिए लेम्डा से मल्टीप्लाई करते हैं तो होता क्या है कि या तो एक रो से मल्टीप्लाई होगा या तो एक कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तो हम लोग एक ऑप्शन के हिसाब से एक हम लोग कॉलम में मल्टीप्लाई कर देते हैं। C1 है या C2 है या R1 है या R2 आपको पता है। एक बार हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा लेम्डा A लेम्डा C। ऐसे कि एज इट इज इसको बस रख देंगे। बी और डी को जैसा है कि वैसा लिखेंगे। ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। इसको हम लोग बिना कलम उठाए भी हम लोग सोल्व कर सकते हैं अगर हमको कॉन्सेप्ट और रूल पता होगा तब। क्योंकि हमें पता ही है कि जो डिटर्मिनेंट्स होता है या तो एक रो में मल्टीप्लाई होगा या तो कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। ये तो सभी में मल्टीप्लाई होगा तो ये तो होगा नहीं बिल्कुल भी। ये सिर्फ एक अंक में एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो, ये भी नहीं होगा। ये सर नॉन ऑफ दीज वाला है, दिख नहीं रहा है प्रिंट के आउट के चलते, तो इसको हटाइए। ये ऑप्शन नंबर एकदम राइट आंसर दिख रहा है, या तो एक कॉलम में है या तो रो में। ये कॉलम में एक मल्टीप्लाई हुआ है तो ऑप्शन नंबर सी ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो आपके ये क्वेश्चन मैंने सोल्व कराए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके बिहार एग्जामिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ ये समझ में आए होंगे डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन। और बात किया जाए अगले वीडियो की, तो अगले वीडियो में मैं डिटर्मिनेंट्स के और भी PYQ क्वेश्चन लेकर आऊंगा, फिर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन लेकर आऊंगा, फिर उसके बाद से आपके त्रिकोणमिति की क्लास स्टार्ट होंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा क्लास। तब तक के लिए बाद में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। हमें ही बंद करना पड़ेगा।